नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम जानेंगे राजस्थान फायर सर्विस क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 26 के बारे में। तो उससे पहले चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अधिक समय ना लेते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि हुक लैडर के अंदर कितना तापमान सहन करने की क्षमता होती है। हुक लैडर में कितना टेम्परेचर सहन करने की क्षमता होती है? 1500 डिग्री, 1000 डिग्री, 500 डिग्री या फिर 2000 डिग्री। तो हुक लैडर के अंदर कितना डिग्री टेम्परेचर सहन करने की क्षमता होती है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 500 डिग्री टेम्परेचर सहन करने की क्षमता होती है। पूछा जाए कि हुक लैडर को किस धातु के माध्यम से तैयार किया जाता है, तो इसको कॉपर, मैग्नीशियम और सिलिकॉन, इनके माध्यम से जो मिक्स धातु होती है उसके द्वारा हुक लैडर को तैयार करते हैं। हुक लैडर को अन्य नाम से पूछा जाए तो पोम्पायर लैडर के नाम से, किसके? पोम्पायर लैडर के नाम से भी इसको जाना जाता है। 13 फीट 4 इंच की इसकी लंबाई होती है। टोटल राउंडों की मैं बात करूं तो 13 होती है, ठीक है ना। राउंड से राउंड के बीच की दूरी 1 फीट की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि फोम को बनाने के लिए कौन से उपकरण की आवश्यकता पड़ती है? पंप की, डिलीवरी होज की, फोम मेकिंग ब्रांच की, और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो फोम को बनाने के लिए इन्हें सभी उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सटेंशन लैडर कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 या फिर 5? एक्सटेंशन जो लैडर है वो एक लैडर के अंदर दूसरी लैडर फंसी होती है जिसको हम खोल करके बढ़ा सकते हैं। उसी लैडर को एक्सटेंशन लैडर के नाम से जाना जाता है। तो उसके बारे में पूछा कितने प्रकार का वो होता है। तो एक्सटेंशन लैडर कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहला होगा ट्रस्ट और दूसरा होता है अनट्रस्ट। पहला ट्रस्ट और दूसरा होता है अनट्रस्ट। ट्रस्ट लकड़ी के माध्यम से तैयार किया जाता है, अनट्रस्ट धातु के माध्यम से तैयार किया जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आग लगने के कौन कौन से कारण होते हैं? लापरवाही के कारण, आतिशबाजी के कारण, बिजली शॉर्ट सर्किट के कारण, या फिर उपरोक्त सभी? तो जाहिर से बात है आग किस किस कारण से लग सकती है? आतिशबाजी के कारण भी लग सकती है, लापरवाही के कारण भी। जब हमें बीड़ी सिगरेट वगैरह का गुल किसी जगह के ऊपर डाल देते तो उसके दौरान जो आग लगती है वो लापरवाही की। और इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट बिजली के माध्यम से लगेगी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोज के नाम से किसे जाना जाता है? जहाज के पीछे का भाग को, जहाज के आगे के भाग को, या फिर मध्यम भाग को, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो आगे का जो पार्ट होता है जहाज का कुछ इस प्रकार का, इसी को हम किसके नाम से? नोज के नाम से जानते हैं। पूछा जाए पीछे का पार्ट तो उसको किसके नाम से? टेल के नाम से जाना जाता है, जिसमें रूडर लगा होता है, क्या ना। तो उसी को हम टेल के नाम से जानते हैं। तो आगे का पार्ट किसके नाम से? जहाज के पीछे का जो पार्ट होता है उसी को, आगे का जो पार्ट है उसको हमें नोज के नाम से और पीछे का टेल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जलने के अनुसार, जब कोई व्यक्ति जल जाता है उसको डिग्री के अनुसार कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 2 में, 4, 3 या फिर 5? तो कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? 3 भागों के अंदर वर्गीकृत किया गया है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी घटना स्थल के ऊपर बचाव कार्य करना क्या कहलाता है? प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन, रेस्क्यू या फिर उपरोक्त सभी? तो किसी भी स्थान के ऊपर, घटना स्थल के ऊपर बचाव कार्य करना क्या कहलाएगा? रेस्क्यू कार्य कहलाता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षतिग्रस्त भवन में प्रवेश करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए?
दीवार के सहारे चलना चाहिए, कमरे में वॉकिंग लाइन बांध करके चलना चाहिए, हेलमेट पहनकर प्रवेश करना चाहिए, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो जिस भवन इमारत की कंडीशन खराब है, क्षतिग्रस्त है, तो इनके अंदर हमें इन तीनों का पालन करना जरूरी है। तो आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीएस से रिलेटिव कि बाघ राष्ट्रीय पशु किस देश का है? ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का, अमेरिका का या फिर भारत का? तो बाघ किस देश का राष्ट्रीय पशु है? भारत का। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलिया का होता है कंगारू, न्यूजीलैंड कीवी, अमेरिका गंजा ईगल, गंजा ईगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल वंश का संस्थापक कौन था? हुमायूं, अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर बाबर? तो मुगल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बाबर को माना जाता है। किसको? बाबर को। बाबर के पश्चात कौन गद्दी पे बैठा? हुमायूं। बाबर की जो मृत्यु थी वो हुई 1530 में, 1530 में। उसके बाद में बैठा था हुमायूं, जो कि बदखस्सा का जो क्षेत्र था उसके अंदर हुमायूं के पास में था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। डाउन्स घास के मैदान किस देश के अंदर हैं? अमेरिका में, यूरेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर दक्षिण अफ्रीका में? तो डाउन्स जो घास के मैदान है वो किस देश में है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के अंदर डाउन्स घास के मैदान होते हैं। पूछा जाए अर्जेंटीना में, तो अर्जेंटीना में है पंपास, पंपास। यूरो एशिया में स्टेपीज, स्टेपीज, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो डाउन्स। दक्षिण अफ्रीका में प्रेरीज। बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्राउनिंग जो रोग है वो किससे संबंधित है? केले से, मूंगफली से, नींबू से या फिर फूल गोभी से? तो ब्राउनिंग रोग किससे संबंधित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फूल गोभी से संबंधित है। किससे? फूल गोभी से। पूछा जाए केले से, तो केले से होता है वंची टोप, केले से वंची टोप। मूंगफली से होता है टीका रोग, मूंगफली में, और नींबू में होता है डायबेकस। ये रोग होते हैं इनके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलीफोन का आविष्कारक किसको माना जाता है? वाटरमैन को, ग्राहम बेल को, स्पीडन जोसेफ को या फिर पास्कल को? तो टेलीफोन का आविष्कारक किसको माना जाता है? ग्राहम बेल को। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पूछा जाए वाटरमैन, तो वाटरमैन था फाउंटेन पेन का, फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन था? वाटरमैन। ग्राहम बेल जो थे वो फोन के, जोसेफ स्पीडन थे सीमेंट के, सीमेंट के। और पूछा जाए पास्कल, तो वो था किसका? कैलकुलेटर, कैलकुलेटर का आविष्कारक थे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आता है पत्थर की लकीर मुहावरे का क्या अर्थ है? पत्थर की लकीर मुहावरे का क्या अर्थ है? दृढ़ विश्वास, पूर्ण लाभ, लज्जित होना या फिर पूर्ण लाभ प्राप्त होना? तो इन पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होना। तो इन चार ऑप्शन के अंदर हमें आंसर को सिलेक्ट करना है कि पत्थर की लकीर मुहावरे का क्या अर्थ है। तो पत्थर के ऊपर लकीर मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दृढ़ विश्वास। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दृढ़ विश्वास। पत्थर के ऊपर लकीर मुहावरे का अर्थ होता है। तो यह थी आज की क्लास। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।